गाइस सोचो अगर बेन 10 स्क्विड गेम के अंदर होता तो क्या होता। रेड लाइट ग्रीन लाइट में एक्सलरेट, टग ऑफ वॉर में ह्यूमंगसॉर और फाइनल राउंड में एलियन एक्स के साथ, मतलब पूरा गेम ही चेंज हो जाता। सो आज हम इसी चीज को ब्रेक डाउन करेंगे कि अगर बेन 10 स्क्विड गेम में होता तो सीन कैसा होता। और बिलीव मी, एंडिंग एकदम माइंड ब्लोइंग है। बेन टेनिसन, वो भी एलियन फोर्स वाला, जो अब स्क्विड गेम के मैदान में खड़ा है, जहां 100 ऑफ कंटेस्टेंट अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के पैसा कमाने आए हैं। वहां एक ऐसा लौंडा खड़ा है जो ओमनिटिक्स का मालिक है। जब तक बेन को ये समझ आता कि यहाँ चल क्या रहा है, इतने लोग एक साथ कर क्या रहे हैं, उतने में रेड लाइट ग्रीन लाइट स्टार्ट हो जाता है। बेन विद इन अ सेकेंड समझ जाता है कि रेड लाइट पे रुकना है और ग्रीन लाइट पर भागना है। एंड तभी बेन सिचुएशन को देखते हुए ट्रांसफॉर्म होता है एक्सलरेट में, जिसके बाद बेन हर एक कंटेस्टेंट को बिजली की रफ्तार से फिनिश लाइन क्रॉस करवाता है। लेकिन बेन को ये नहीं पता था कि कोई उसे देख भी रहा है। बट असली धमाका तो हनीकॉम्ब चैलेंज में होता है, जहां बेन चाहकर भी किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि हर एक के सर पर बंदूक तनी हुई है, कोई भी अपने जगह से नहीं हिल सकता। अब इस गेम में बेन यूज करता है ग्रे मैटर, जो इतना छोटा है कि डलगोना कैंडी पर बैठ कर ही उसे कट कर ले। अब इस चीज को देखकर कंटेस्टेंट को समझ आता है कि ये लड़का हमारे पैसे चुराने आया है, साला मायावी चोर कहीं का। वेल जोक्स अपार्ट, बेन पहुंचता है अब टग ऑफ वॉर में, जहां कंटेस्टेंट अब प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब ये लड़का कौन से जानवर में बदलेगा। और उसी के साथ साथ कुछ लोग देखना चाहते हैं कि इस लड़के में कितना पावर है। अब जैसे ही गेम स्टार्ट होता है, बेन ट्रांसफॉर्म होता है फोर आर्म्स में, जिससे वो अपने चारों हाथों का यूज करके लोगों को हरा तो देता है, लेकिन उनके गिरने से पहले उन्हें बचा भी लेता है। पर बेन को ये नहीं पता था कि यहाँ हारने वाले के लिए कोई जगह नहीं है। और इन सब के बीच फ्रंटमैन को ये समझ आ चुका था ये लड़का डेंजरस है। इसलिए जैसे ही बेन मार्वल्स गेम में पहुंचता है तो फ्रंटमैन उसके सामने गीहून को खड़ा कर देता है, जबकि बेन और गीहून काफी अच्छे दोस्त थे, क्योंकि दोनों का पर्पस गेम को परमानेंटली रोकना था। अब इस सिचुएशन में गीहून अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है, क्योंकि बेन ही वो बंदा है जो इस गेम को हमेशा के लिए रोक सकता है। बट याद रखना, गीहून मरा नहीं है। वेल इसके बाद बेन पहुंचता है ग्लास ब्रिज में, जहां बेन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होके हर एक कंटेस्टेंट को जिता देता है। लेकिन बेन की ये मेहनत किसी काम नहीं आती, क्योंकि जैसे ही रात होती है तो सब एक दूसरे को मारने लगते हैं। फंडा सिंपल था, जितने लोग टपकेंगे उतने पैसे बढ़ेंगे। और अब आता है फाइनल बैटल, जहां बेन के सामने गीहून खड़ा है, क्योंकि उस वक्त फ्रंटमैन ने गीहून को मारा नहीं, कैद करके रखा था। पर फ्रंटमैन को ये नहीं पता था कि बेन उसके सोच से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। एंड तभी बेन ट्रांसफॉर्म होता है एलियन एक्स में। अब बेन बेलिकस और सेरिना के सामने होता है। यहाँ बेन उन दोनों को कन्विंस करता है ये कहकर कि इस गेम ने लाखों लोगों की जान ले ली है, और अगर इस गेम को रोका नहीं गया तो इसके बाद पता नहीं और कितने लोगों की जान जाएगी। ये लाइन सुनकर बेलिकस और सेरिना भी कहते हैं, क्या बक रहे हो मादरचोद। एंड फिर एलियन एक्स एक न्यू टाइमलाइन क्रिएट करता है, जहां स्क्विड गेम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्रंटमैन, गार्ड्स, इन्वेस्टर सब अपनी नॉर्मल लाइफ्स में लौट चुके हैं, बट विदाउट याददाश्त ऑफ स्क्विड गेम। जिन लोगों की गेम में डेथ हो चुकी थी वो अपनी रियल दुनिया में अलाइव है, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। पर तभी बेलिकस चचा एक बात कहते हैं जो तुम्हें भी सोचने पर मजबूर कर देगा।